लर्नर के इस चैनल में स्वागत है, जहाँ पे पढ़ाई होती है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था क्या, लाइन एंगल से कुछ कंसेप्ट बताया था और कुछ क्वेश्चन बताया था। आज भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और क्या होगा, एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में जो दिया है कि आपका दो एंगल यह दिया है, कोण 1 और कोण 2। मैंने मान लिया है सीडीपी दिया है आपको और एबीपी दिया है। आपका सीडीपी 45 और एबीपी क्वेश्चन में क्या दिया है, आपका 30 डिग्री दिया है। तो मैंने क्या किया है, सीडीपी को 1 मान लिया है, एबीपी को 2 मान लिया है, डीपीक्यू को आप फिगर में दिखा के भी छोड़ सकते हैं या लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बनाने से पहले ये लाइन नहीं दिया हुआ है, ये लाइन खुद से हम क्या करेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे। सीडी समांतर, जो सीडी के समांतर भी होगा और एबी के भी समांतर होगा। तो बीच में हमने क्या लिया है, पीक्यू एक समांतर रेखा खींचा है, जो क्या होगा, सीडी का भी समांतर होगा और एबी का भी समांतर होगा। बाकी काम देखिए, अब यहाँ पे कोण, जब ये समांतर रेखा होगा, अब हम इस लाइन को देखेंगे। यहाँ पे इस लाइन को जब हम देखेंगे, ये हमारा ये समांतर और ये समांतर है और ये क्या हमारा है, तिर्यक रेखा है। इसका मतलब कोण 1 और 3 क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कोण 1 और 3 क्या होगा, आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है, एकांतर कोण से यानी अल्टरनेट एंगल से, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 क्या हो जाएगा, कोण 2 3 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसमें देखेंगे, ये समांतर और ये समांतर, ये हमारा पीबी तिर्यक रेखा होगा, तो आपका क्या होगा, कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एकांतर कोण बराबर, ये भी क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण से क्या है, ये भी बराबर है। अब हम गौर से देखेंगे तो हमारा कोण 3 का वैल्यू मिल गया है, कोण 1 का वैल्यू दिया हुआ है और कोण 2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कोण 3 कितना दिया है आपका 45 हो जाएगा, और फिर कोण 4 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी टोटल कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। और ये क्या है, कोण 3 प्लस 4, कोण 3 और ये 4 को जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण मिलेगा कि नहीं। तो ये पूरा कोण का नाम ही क्या है हमारा, डीपीबी। कोण डीपीबी बराबर क्या हो गया, 75 डिग्री। हमें यही निकालना था, तो हमें मिल गया डीपीबी, क्योंकि कोण 3 और मिला के ही क्या बनता है, डीपीबी। और हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कोण 3 इक्वल टू क्या है, कोण 1 के बराबर है, और कोण 4 इक्वल टू किसके बराबर है, कोण 2 के। इसलिए क्या हो गया, और कोण 2 और 1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि कोण दिया हुआ है, दिया गया है, कोण सीडीपी इक्वल टू 45 डिग्री और कोण एबीपी इक्वल टू 30 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हैं। तो बस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एग्जाम में पूछा ही गया, और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया और एग्जाम में निश्चित आने वाला भी है। तो क्यों ना हम सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना चाहिए कि कोण का नाम 1 2 3 रख लेना चाहिए, ताकि हमें क्या हो, बार बार बड़ा कोण लिखना ना पड़े। तो हम इसको क्या कर देते हैं, अल्फा बीटा गामा बोला है तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं, और इसको 5 कर देते हैं, और इसको 6 कर देते हैं। तो जितना भी कोण हमको दिख रहा था उसको क्या किया, हम नाम रख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हमको क्योंकि क्वेश्चन में क्या मांगा है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा को क्या मांगा है, तीनों में रिलेशन मांगा है। तो रिलेशन निकालने के लिए, संबंध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये लंब आगे इसको बढ़ाकर और इस पे सीडी पे एक लंब खींचते, एबी पे क्या खींचते हैं, यहाँ इसको नाम दे देते ओ, और ये सी। तो सीओ एक लंब खींचते किस पे, एबी नहीं, सी तो है तो इसका कुछ और नाम सी डी, तो ई दे देते हैं।
तो वही क्या लंब खींचे किस पे, AB पे। क्या किए हैं, ये वही परपेंडिकुलर किसका, यानी लंब किसका, AB खींचा। क्या किया, खींचा। अच्छा, चूंकि क्या है, AB और CD क्या है, दोनों क्या है, समांतर रेखा है। तो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जो आपका नीचे आएगा OF, ये भी आपका क्या होगा, समांतर रेखा होगा। क्यों समांतर रेखा बोल रहे हैं इसको, ये भी लंब होगा। क्यों लंब होगा, क्योंकि देखिए दो समांतर रेखा के बीच हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो जब यहाँ 90 डिग्री हो गया तो यहाँ भी 90 डिग्री होना चाहिए। अंतर कोण का जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, OF जब बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा, CD के लंब होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी हो सकता है क्या कि OF आपका किसका होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा किसके, CD के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि AB क्या है, समांतर है CD के। आपको समझ में आ गया है क्यों बोले कि ये लंब हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर और ये दोनों अंतर कोण है। तो ये 90 हुआ तो 80 होने के लिए ये भी 90 होना चाहिए। तो अब आगे क्या काम करते हैं, हम तो नाम दे दिए 1 2 3 है, आपका 4 यहाँ पे है, ये 4 है आपका, और ये आपका 5 है। अब देखते हैं रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, जब ट्रायंगल हम किसमें, ट्रायंगल BEO में, जब हम ट्रायंगल BOE में देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए 1 4 6 है, तो इसको एक और नाम देते, देखिए तो कोण 1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4, और जब 6 तक दे इसको 7 नाम दे दीजिए, तो कोण 4 + 7। क्यों, हाँ तो जब हम इसमें देखें, क्या इस त्रिभुज में देखें तो कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 4 + कोण 7, कोण 4 + 7, यानी ये दोनों के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि त्रिभुज का नियम कहता है कि बहिष कोण जो आपका 1 है क्या है, बहिष कोण है। तो बहिष कोण बराबर होगा किसके, आपका जो बहिष कोण होता है, बहिष कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों के सुदूर, यानी दूर के दो अंतर, यानी सुदूर अंतः कोणों का जोड़, अंतः कोणों का जोड़, ये नियम है। अब आगे देखेंगे तो क्या देखेंगे, कोण, अब कोण 1 में इसमें रिलेशन देखेंगे, कोण 1 इक्वल टू क्या है आपका, ये कोण 4 दिया हुआ है, कोण 4 नहीं 7 दिया हुआ है आपका, कोण 7 देखेंगे तो कोण 4 है, और कोण 7 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्या है ये लंब है इस पे। तो क्यों 90 लिखे, क्योंकि क्या है वही आपका क्या है, लंब है किस पे, AB पे। तो अब हम रिलेशन निकालते हैं, तो कोण 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 4 को, कोण 4 इक्वल टू 90 कोण 1 माइनस 90 डिग्री, ये लिख सकते हैं। कोण 4 इक्वल टू, जब कोण 4 है, अब इसको हम कोण 4 को इधर रहने दिए और फिर क्या किए, 90 डिग्री को इधर ले आते, आपको क्या मिल गया, ये पहला इक्वेशन मिल गया। फिर अब देखते हैं इसको पहला इक्वेशन, अब आगे देखते हैं आपका DOF। जब त्रिभुज DOF में देखेंगे हम तो क्या देखेंगे, देखिए कि आपका कोण 2, इसको नाम दे दीजिए आप 8, तो कोण 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 5 + कोण 8। सेम रीजन आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सेम रीजन यहाँ पे भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कोण 2 इक्वल टू कोण 5 + 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि OF क्या है आपका, लंब है किस पे, CD पे। अब क्या लिख सकते हैं, कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, कोण 2 माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, आप देखते हैं एक और चीज इसमें नोट करना ये है, एक और चीज लिख सकते हैं कि जो गामा होगा किसके इक्वल होगा आपका, कोण 6 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में शीर्ष विमुख कोण है। इस कोण को यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये शीर्ष विमुख कोण है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, शीर्ष विमुख कोण, ये क्या है, शीर्ष विमुख के कारण क्या है, बराबर है। तो अब देखिए, अब ध्यान से आ जाए इस पे, तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं,
गामा प्लस कोण 4 प्लस कोण आपका हो गया 5 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्यों 180 रेखा है, ये सीधी रेखा देख रहा है ना आपका, तो ये टोटल क्या है सीधी कोण है, इसका मतलब क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हुआ कि नहीं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं स्ट्रेट कोण, यानी सीधा रेखा पे कोण बन रहा है तो क्या है 180 डिग्री बनाएगा, यानी सीधा कोण भी बोल सकते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल। अब जब हम आगे देखेंगे तो क्या दिया हुआ है गामा दिया हुआ है, फिर दिया कोण 4 का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, कोण 4 का वैल्यू दिया हुआ है कोण 1 माइनस 90 डिग्री, और फिर क्या दिया हुआ है कोण 5 का भी वैल्यू दिया हुआ है, पर कितना दिया हुआ है कोण 2 माइनस 90 डिग्री। अब हो गया दोस्त सॉल्व, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे क्या है निकाल चुके थे, मैं क्या लिखेंगे 1 और कहां से लिखे हम 2 से, इक्वेशन 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो अब देखिए अब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो गामा प्लस 1 2 को यहाँ लिख दीजिए कोण 2 माइनस 180 डिग्री इक्वल टू कितना गया 180 डिग्री। अब वैल्यू निकल गया आपका गामा प्लस कोण 1 प्लस कोण 2, उधर ले जाएंगे तब कितना आ जाएगा ये 360 डिग्री। अब बात करेंगे तो यहाँ क्या दिया हुआ है गामा, कोण 1 क्या है आपका अल्फा, और कोण 2 क्या है आपका बीटा, यानी तीनों मिला के आपका कितना डिग्री बनाता है 360 डिग्री। तो ये निकल कर आपका आंसर आ गया, यानी यही रिलेशन, यानी तीनों मिला के कितना बनाता है 360 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दबाएं, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है, आपको कोई क्वेश्चन है डाउट है कमेंट कर सकते हैं, और हाँ साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको जो ऊपर क्वेश्चन दिया है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो जो रेखा है, ये जो रेखा है पीएल और जो एमक्यू है क्या करता है अपने जो क्या है एकांतर कोणों है उसको क्या करता है वो विभाजित करता है, यानी क्या करता है बाइसेक्ट करता है, कोणों पे क्या करता है एकांतर कोणों पे क्या करता है बराबर भागों में बांटता है, यानी क्या करता है समद्विभाजित करता है, यानी बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये जो बराबर भागों में बांटता है जो रेखा, वो रेखा आपस में क्या होगा, वो रेखा आपस में क्या होगा आपका समांतर होगा, यही सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया गया है कि ए बी क्या है आपका सीडी से समांतर है, फिर क्या है अगर ये भी समांतर है सीडी की और ये तिर्यक रेखा है तो ये भी दे दिया, इसका मतलब कि क्या है कोण ए एल एम और कोण एल एम डी क्यों बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि क्या है एकांतर कोण है, क्या है एकांतर कोण है। अब आगे देखेंगे क्या, तो कोण 3 इक्वल टू 2, क्योंकि क्या दिया है ये समद्विभाजित दिया है, और कोण 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या समद्विभाजित, क्या हुआ है समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट किया है कोण को, तो ये भी लिख। अब आगे देखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या है कि कोण एएलएम बराबर कोण एलएमडी, प्रश्न के अनुसार कोण दिया है कि ये क्या है दोनों बराबर है। अगर दोनों तरफ हम किसी चीज से गुना करते हैं या क्या भाग करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोनों क्या होगा बराबर होगा, हम दोनों तरफ बराबर क्या कर सकते कुछ भी कर सकते। तो जब हम दोनों तरफ क्या किए 2 से क्या किए गुना कर दिए, और हम 2 से ही किए प्रश्न में क्या दिया समद्विभाजित, यही रिलेशन लाने के लिए क्या किए दोनों तरफ 2 से भाग दिए, कह सकते हैं कि हाफ से क्या किए मल्टीप्लाई किए, आधा से गुना करना या 2 से भाग देना एक ही बात है। जब दोनों को देखेंगे तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके आधा को क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों दिया हुआ क्योंकि 3 बराबर 2 दिया है, दोनों बराबर है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसका आधा मतलब 4 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में बराबर दिया है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए अब हमको क्या मिल गया कोण 2 इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। जब कोण 2 इक्वल टू 4 होगा इसका मतलब, और अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या है कोण 2 और 4 है और एक तिर्यक रेखा LM है, तो ऐसा तभी संभव है, तब ऐसा कोण 2 और 4 कैसा लग रहा है एकांतर कोण है बराबर है, और ऐसा तभी संभव है, कैसे संभव है कैसे, क्योंकि क्या PL और MQ जब तक समांतर नहीं होगा तब ऐसा संभव नहीं है कि 2 और 4 क्या होगा बराबर। अगर 2 और 4 बराबर है इसका मतलब क्या है
कि 2 और 4 क्या है, एकांतर कोण है, और क्या है, PL और MQ समांतर होगा, इसलिए क्या होगा, बराबर 2 और 4 एकांतर भी और बराबर है, इसलिए PL और MQ क्या होगा, समांतर, वैसा हम लिख देंगे। चलिए देख देते हैं, लिख देते हैं। जैसा जैसा हो सकता है वैसा क्या करते हैं, हम लिख देते हैं। जैसे जैसा हो सकता है वैसा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए, तो अब दिया है क्या, तो चूंकि क्या है, कोण 2 और 4 क्या है, आपस में क्या है, कोण 2 और 4 क्या है, आपस में बराबर है, और दोनों क्या है, एकांतर कोण भी है। तो एकांतर कोण आपस में बराबर कब होता है, जब क्या हो, ये दोनों रेखा, एक त्रिज्यक रेखा क्या हो, दोनों समांतर हो। तो इससे सीध क्या होता है कि PL और MQ क्या है, समांतर है, क्योंकि 2 और 4 जो इसका एकांतर कोण है क्या हुआ, बराबर हुआ। ये क्या हो गया, आपका सीध हुआ। चलिए कैसा ही क्वेश्चन और दिया है, उसमें क्या दिया है आपको कि ये बाइसेक्ट हुआ और उसको सिद्ध करना है, तो उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में जैसे जैसे दिया है हम वैसे वैसे करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में क्या दिया है कि आपका जो OS है और ER है क्या है, समद्विभाजित, तो इस कोण को करता है POB और DOA, और साथ में साथ ये दोनों क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर भी और समद्विभाजित भी है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB और CD समांतर है। हमें यहाँ AB और CD नहीं दिया है, हमें दिया है कि OS और ER समांतर भी है आपस में, और आपस में समांतर के साथ साथ ये क्या करता है, POB को समद्विभाजित करता है और ये OED को भी समद्विभाजित करता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जैसा दिया हुआ है तो क्या होगा, जब समद्विभाजित करेगा तो कोण BOS आपका क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, कोण BOS और POS, और कोण EA और TO बराबर है, क्योंकि क्या करता है, समद्विभाजित एक दूसरे को क्या करता है, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार क्या है, ऐसा समद्विभाजित करता है। ऊपर का स्टेप मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं कि क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, क्या है आपका, क्या है, मैं डायरेक्ट सिद्ध कर रहा हूँ, यानी उत्पत्ति है ये आपका, ऊपर गिवन क्या है, दिया क्या गया है, रचना क्या गया है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। जो समझने वाला पार्ट है वही समझिए, आप बाकी तो आप बुक से लिख ही सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, दोनों बराबर है, ये पहला इक्वेशन, पहला समीकरण मैंने मान लिया। अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार कोण POS जो किसके बराबर होगा, कोण POS आपका कोण OER के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइन और ये लाइन क्या है, समांतर है, और आपको ये तिर्यक रेखा दिख रहा है। तो ये रेखा आपका और ये रेखा आपका क्या होगा, संगत कोण होगा। तो संगत कोण क्या होता है, आपस में बराबर होगा। फिर कोण BOS, अब बात करेंगे कोण BOS, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, संगत कोण है, क्योंकि ये दोनों क्या है, समांतर है। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर होगा। और कोण 2 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला पार्ट कोण POS प्लस BOS इक्वल हो जाएगा, बराबर होगा किसको, कोण RED प्लस ORR। ऐसा यहाँ तक कर सकते हैं। अब कोण POS और BOS दोनों मिला के क्या बनता है आपका, कोण PO भी बनता है, और कोण OER और कोण RED दोनों मिला के क्या बनता है आपका, कोण OED। अब ध्यान से देखिए, हमको कौन सा कोण मिल गया, ये आपको पूरा कोण, ये यहाँ से यहाँ तक मिल गया और यहाँ से यहाँ तक मिल गया। और ये दोनों कोण आपको कैसा दिख रहा है, एक तो बराबर सिद्ध हो गया और दोनों का दोनों कैसा है, संगत कोण है। अगर संगत कोण बराबर होगा इसका मतलब ये है कि AB पैरेलल और CD पैरेलल होगा, तभी संगत कोण क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो ऐसा हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे, क्योंकि कोण POB और OED क्या है, आपस में संगत कोण भी है और दोनों का दोनों क्या है, आपका क्या बराबर भी है। तो ऐसा तभी समय पे जब AB और क्या हो सकता है, CD समांतर हो सकता है। और हमें सिद्ध भी करना है क्या कि AB और CD समांतर है। अतः क्या हुआ, कोण बराबर हो गया, संगत कोण हो गया, इसलिए क्या होगा, AB और पैरेलल CD समांतर होगा, यानी क्या होगा, ये सिद्ध हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।